क्लोरोफाइसी नामक जो पहला हमारा समूह था एल्गी का, उसकी बात हम करेंगे। और ये हमारे ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, हरे शैवाल कहलाते हैं। इसकी अगर प्लांट बॉडी की हम बात करें, प्लांट बॉडी मतलब पादप काय जो होती है वो कैसी होती है, तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में कौन से आते हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास नामक जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर होता है और कैसा होता है, मोटाइल होता है। क्लोरेला नॉन मोटाइल होता है। अब मोटाइल, नॉन मोटाइल, मोटाइल का अर्थ है चलने में सक्षम हो, इसके पास विशेष ऑर्गन हो, और क्लोरेला यानी नॉन मोटाइल मतलब चलने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा एजिटो बुलेरिया यूनिसेलुलर लार्जेस्ट प्लांट कहलाता है, हमारा यूनिसेलुलर होता है, लार्जेस्ट प्लांट ये कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलोनियल एल्गी की, यानी ऐसे एल्गी जो एक कॉलोनी या एक समूह में रहते हैं, तो उसमें आता है हमारा बॉल बॉक्स, इसी प्रकार का एग्जांपल है। और ये बॉल बॉक्स कैसा होता है, मोटाइल होता है यानी चलनशील होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लामेंटस एल्गी की, फ्लामेंटस या तंतुमय जो एल्गी होते हैं उनकी बात हम करते हैं, तो तंतुमय एल्गी जो होते हैं उसमें आता है यूलोथ्रिक्स, मोटाइल होता है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब ये चल नहीं सकता या चलने में सक्षम नहीं है, उसके पास विशेष ऑर्गन नहीं है जो उसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। अब यहाँ हम देखें तो इसमें हम देख पाएंगे वेरियस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड, यानी कि वेरियस शेप, वेरियस शेप मतलब अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं इनमें क्लोरोफिल के, क्लोरोप्लास्ट के। ये जो एल्गीज हैं हमारे क्लोरोफाइसी के एल्गी हैं उनमें, तो देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। अगर हम देखें क्लेमाइडोमोनास को, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप, कप शेप मतलब जो कप होता है उस कप की आकृति का पाया जाता है। वहीं अगर कारा की बात करें, कारा नाम का जो एल्गी है उसमें डिस्क्वाइड शेप में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। स्पाइरोगाइरा में रिबॉन और स्पाइरल शेप, रिबॉन और स्पाइरल शेप क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। वहीं अगर यूरोथ्रिक्स की बात की जाए तो यूरोथ्रिक्स जो होता है वो हमारा गर्डल शेप में होता है। गर्डल शेप में क्या है, यूरोथ्रिक्स पाया जाता है। तो ये वेरियस जो एल्गीज हैं उनके, उनमें क्लोरोप्लास्ट की शेप या फिर उनके हम कह सकते हैं आकृतियां हैं, कैसी कैसी आकृति के पाए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे हम ग्रीन एल्गी हैव स्टोर्ड बॉडी, स्टोरेज बॉडी। ग्रीन एल्गी में स्टोरेज बॉडी की अगर हम बात करें तो पायरिनोइड के रूप में होती है। एग्जाम्पल की हम बात करें क्लेमाइडोमोनास CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म क्या है, करता है। और इसमें एग्जाम्पल की हम बात करें जो ग्रीन एल्गी है उनके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या क्या रहते हैं, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा और यूडिरिना, यूडिरिना। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो क्लोरोफाइसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने इसमें कवर की हैं। आपको बहुत अच्छे से उन बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारा वर्ग है शैवाल का, वर्ग हमारा वो है फियोफाइसी। फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें, ब्राउन एल्गी हमारे कैसे होते हैं, फ्लामेंटस एल्गी कहलाते हैं। फ्लामेंटस मतलब तंतुमय, फ्लामेंटस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तंतुमय। इसके बाद अगले आते हैं हमारे मोस्टली, मतलब ये जो होते हैं मैराइन वाटर में मुख्यतः पाए जाते हैं। और फिर फ्रॉन्डस लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर में होता है। इस टाइप स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनमें। होल्ड फास्ट होता है, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। और क्लैप जो होता है वो, सॉरी कल्प क्या है, कल्प नाम का जो एल्गी है 100 मीटर लंबा होता है। लेमिनेरिया इसको हम कहते हैं। तो ये इसकी लेंथ होती है, उसमें ध्यान रखेंगे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें,
रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी, फियोफाइसी में रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। तो फियोफाइसी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जू स्पोर जो मोटाइल होते हैं उनके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है इनमें आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस के द्वारा या ऊगेमस प्रकार का। एग्जांपल क्या है इसके, फ्यूकस, सार्गसम, लेमिनेरिया और एक्टोकार्पस का है जो फियोफाइसी एल्गीज हैं उनके एग्जांपल। तो आज की वीडियो में हमने फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी एल्गी की बात करी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या पार्ट नंबर 6 में हम आगे की बात करेंगे। यदि आप इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।